गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज नितेश। आज का मेरा टॉपिक है रेशियोज। रेशियो से रिलेटेड पहले ही मैं दो इंपॉर्टेंट वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो में हमने रेशियो निकालना सीखा था और रेशियो का मतलब जाना था। सेकंड वीडियो में रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए गए थे, जिसमें इनकम वाले क्वेश्चंस और नंबर वाले क्वेश्चंस थे। आज हम रेशियो की थर्ड वीडियो कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3 रेशियो, दो नंबर की रेशियो क्या है 3 रेशियो को, एंड 20 इज एडेड टू द सेकंड नंबर, तो रेशियो हो जाएगी कितनी 2 रेशियो 3। देखिए मान लेते हैं दो नंबर है ए एंड बी, इनकी रेशियो कितनी है 3 रेशियो 2, और इफ 20 is added to the second number then the ratio become 2 ratio 3, और आपको फाइंड करना है सेकंड नंबर। फाइंड करना है आपको सेकंड नंबर। सबसे पहले आप देखिए कि जो हमने ऐड किया है वो किसमें ऐड किया है 20 is added to the second number। सेकंड नंबर में ही बस हमने 20 ऐड किया है, फर्स्ट नंबर में कुछ भी ऐड नहीं किया। तो फर्स्ट नंबर को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इस वाले 2 से, और इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ताकि a अपॉन a रेशियो b जो आ जाए वो कितना आ जाए 6 रेशियो 4, और यहाँ पे आ जाए 6 रेशियो 9। आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर हमारा सेम हो चुका है। और सेकंड नंबर में कितने पार्ट्स बढ़े, सेकंड नंबर के हमारे 5 पार्ट्स बढ़ चुके हैं। इन 5 पार्ट्स बढ़े हुए जो 5 पार्ट्स की वैल्यू है वो 5 पार्ट्स क्यों बढ़े, क्योंकि हमने 20 ऐड किया सेकंड नंबर के अंदर, तो इन 5 पार्ट्स की वैल्यू 20 है। और ऐसे हम निकाल लेते हैं 1 पार्ट की वैल्यू। 1 पार्ट की वैल्यू है 20 अपॉन 5 जो कि 4 है। और जो सेकंड नंबर है हमारा ये कितने पार्ट्स है 4 पार्ट्स हैं, और 4 पार्ट्स की वैल्यू है 4 into 4 is equals to 16। आपको सेकंड नंबर फाइंड करने को कहा गया था, सेकंड नंबर आप फाइंड कर चुके हैं। सेकंड नंबर कितना आ चुका है, सेकंड नंबर आपका आ चुका है 16। ओके, प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम करते हैं रेशियो से रिलेटेड अगली वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एग्जांपल नंबर आप 21 कर रहे हैं, इससे पहले जो मैं एग्जांपल नंबर 20 आपको करवा चुका हूं पिछली वीडियो में, एक बार वो देख के आइए तो आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको कांसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, आई गेस आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये अगले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी होंगे। अगर आपको रेशियोज का कांसेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को रख करें एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक 150 लीटर ऑफ मिक्सचर है। 150 लीटर ऑफ क्या है मिक्सचर, और ये मिक्सचर किसका है कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर। ये क्वेश्चन दूध और पक्का देखना चाहिए। एक 150 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसमें हमारा क्या है कंटेनिंग मिल्क है एंड वाटर है। किस रेशियो में है, इन रेशियो 7:2। और क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच वाटर is added in the mixture so that the ratio becomes 2:3। So that the ratio becomes 2:3। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। और आपने क्वेश्चन नंबर 21 भी किया है, 20 भी किया है,
तो शायद ये क्वेश्चन भी हो जाए, एक बार ट्राई कीजिए। एक 150 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क है एंड क्या क्या है, वाटर है। वो किस रेशियो में, 7:2 में। पूछा गया कितना वाटर ऐड करेंगे कि रेशियो बन जाए कितना, 2:3। जो जो ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहता है प्लीज वीडियो रोके, पॉज करें और उसके बाद जाके ट्राई करें। जो जो क्या ट्राई करना चाहता है, सारे ही ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ये सब देख रहे हैं तो आप सीखना चाहते हैं और बिना ट्राई करे तो नहीं आएगा। प्लीज इसे देखिए, ठीक है, पॉज कीजिए अभी, उसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। जो जो बच्चे ट्राई करके आ चुके हैं वो एक बार ये आंसर चेक कर लीजिए। हमारे पास टोटल 150 लीटर था, किसका, मिल्क और वाटर का। किस रेशियो में था, 7:2 में। और बाद में रेशियो कितनी हो गई, बाद में रेशियो हो गई 2:3। हाउ मच वाटर इज एडेड, कि कितना वाटर ऐड किया ताकि बाद में रेशियो हो गई 2:3। तो हमने क्या नोट करना है कि कितना, हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि वाटर को ऐड किया, वाटर को ऐड किया, मिल्क को ऐड नहीं किया। मिल्क जैसा स्टार्टिंग में था वैसे ही रहा, तो मिल्क को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो अब देखिए 150 में मिल्क है, वाटर है, 14:4, 14:9। मिल्क उतने का उतना ही रहा, मिल्क उतने का उतना ही रहा, 14 का 14 ही रहा। वाटर बढ़ा, वाटर कितने पार्ट्स बढ़ गया, वाटर के 5 पार्ट्स बढ़ गए। और इन्हीं 5 पार्ट्स की वैल्यू हमारे को निकालनी है, क्योंकि यही वो वैल्यू है जो ये इसी पार्ट्स की जो वैल्यू आएगी वही हमने वैल्यू ऐड करी है वाटर की। देख लेते हैं, वाटर मिक्सचर टोटल हमारे को 150 दिया हुआ है और टोटल हमारा ये कितना हो रहा है, 18। इस 18 की वैल्यू कितनी है, 150। 18 पार्ट्स की वैल्यू हमारे को दी हुई है, 18 पार्ट्स की वैल्यू है 150। तो हम निकाल सकते हैं 1 पार्ट की कितनी वैल्यू होगी, एक पार्ट की वैल्यू होगी 150/18, और जो कि कट के आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 0 जा 3 6 जा 18, 3 ओके बस 2 25 और 2 3। एक पार्ट की वैल्यू आ गई 25/3, और हमारे को निकालनी 5 पार्ट की वैल्यू, क्योंकि 5 पार्ट ऑफ वाटर बड़े हैं। 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट 5 पार्ट ही बड़े थे, गलत हुआ, 7 2 14, 7 3 21। हमारे वाटर के कितने पार्ट्स बने, वाटर के पड़े हमारे 17 पार्ट्स, और इन 17 पार्ट्स की वैल्यू आएगी 17 into 25/3। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 और 25 को, 17 मल्टीप्लाई बाय 25, 7 5 जा 35, 5 जा 5, 14 5 19, 93 22, 2 जा 2 4 5, 425/3। हमने इतना वाटर क्या किया, ऐड किया, इतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने ऐड कर लिया। प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक 150 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसको हमने, एक 150 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क है, वाटर है, और इनकी रेशियो थी 7:2। हाउ मच वाटर इज एडेड, हमने कितना पानी ऐड किया सो दैट द मिक्सचर बिकम 2:3। देखिए ओल्ड रेशियो ये थी 7:2, बाद में रेशियो बनी 2:3। हमको गिवन क्या था, हमको गिवन था कि हमने ऐड किया है वाटर को, हमने मिल्क को तो छुआ भी नहीं, मिल्क जैसा स्टार्टिंग में था मिल्क वैसा अभी भी है। तो मिल्क को सेम करने के लिए यहाँ पे मिल्क का नंबर सेम होना चाहिए। हमने ऊपर वाली रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई किया। अब रेशियो बन गई 14:4 और 14:21। मिल्क सेम रहा, वाटर कितना बढ़ा, वाटर के 17 पार्ट्स बढ़ गए, 17 पार्ट्स ऑफ वाटर बढ़ गए, ठीक है। और हमारे को इन्हीं बढ़े हुए पार्ट्स की वैल्यू निकालनी थी। हमने देखा कि वाटर मतलब मिक्सचर हमारा कितना था, 150 था, और टोटल जो बन रहा है वाटर और मिक्सचर की रेशियो का कितना बन रहा है, 18 बन रहा है। इन 18 पार्ट्स की वैल्यू हमारे कितनी दी हुई थी, 150 दी हुई थी। हमारे को इन 18 पार्ट्स की दी थी, इसकी नहीं दी थी, क्योंकि ये वैल्यू जो है आई हमारी
ये जो हमारा मिल के 35 समथिंग बन रहा है, ये जो हमारा 35 आ रहा है, ये तब ओके दिखने का ठीक है, ये जो हमारा 35 आ रहा है ये तब आएगा जब इस मिक्सचर में मैं वो 17 पार्ट्स ऑफ वाटर ऐड करूंगा। पर अभी तो मैंने को पता नहीं कि मैंने कितने पार्ट्स ऑफ वाटर ऐड करे हैं, इसलिए इसका हमारे से साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे को वैल्यू किसकी पता है, इन 18 पार्ट्स की वैल्यू पता है जो कि स्टार्टिंग में थी हमारे पास। 18 पार्ट्स की वैल्यू 153, हमने 1 पार्ट की वैल्यू निकाली, 25 अपॉन कितना आया 3 आया। और हमने देखा वाटर के कितने पार्ट्स बड़े थे, वाटर के 17 पार्ट्स बड़े थे, तो हमने 17 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 शुरू। लास्ट क्वेश्चन करते टाइम वीडियो रुक गई थी, सो वो पार्ट मैं एडिट करके निकाल दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कैसा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 liter mixture containing milk and water in the ratio, कौन सी रेशियो थी हम ले लेते हैं 3:2। How much water is added in the mixture so that the ratio becomes half? Ratio becomes half, 1:2। ओके, ट्राई कीजिए इसे अपने आप। 90 liter mixture containing milk and water in the ratio 3:2। How much water is added in the mixture so that the ratio become 1:2? ओके, इसे ट्राई कीजिए। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, अगर आपने क्वेश्चन सही किया मतलब कि आप सीख रहे हैं धीरे धीरे। क्या कह रहे हैं, मिल्क पसंद नहीं आता, तो चलिए हम इसे मिल्क हटा के क्या कर देते हैं, अल्कोहल कर देते हैं। अब तो सही है। How much water is added in the mixture so that the ratio become 1:2? अल्कोहल नाम आ गया, अब तो आंसर धड़ाधड़ निकलना चाहिए। प्लीज इसे पॉज करिए, कीजिए और आंसर ट्राई कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। सो जिनको ट्राई करना है वो वीडियो पॉज करके ट्राई कर रहे होंगे। हम करते हैं अपना क्वेश्चन। 90 लीटर था इसका अल्कोहल और वाटर का, जिसके अंदर रेशियो थी 3:2। और हाउ मच वाटर इज एडेड, क्योंकि अल्कोहल में वाटर तो मिलाना ही पड़ता है तभी तो बात बनती है, नहीं तो कहां बात बनती है। बाद में रेशियो बन गई 1:2। ओके, हमको पूछा गया कि कितना वाटर ऐड किया गया, कितना वाटर ऐड किया गया। सो अल्कोहल जितना था उतने का उतना ही रहा, बस हमने ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो हम अल्कोहल को सेम करते हैं। इसके लिए हमने नीचे को मल्टीप्लाई किया, 3 से ऊपर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर करना भी होता तो क्या ही करते हैं। ठीक है, 90 लीटर जो था अल्कोहल और वाटर का, ये आया 3:2 और यहां से कितना आया 3:6। तो वाटर के कितने पार्ट्स बढ़े, वाटर के कितने पार्ट्स बढ़े, वाटर के बढ़े हमारे 4 पार्ट्स, और इन्हीं बढ़े हुए पार्ट्स की हमने निकालनी है वैल्यू। स्टार्टिंग से देखें, ये 5 पार्ट की वैल्यू हमारे को 90 दी हुई थी। 5 पार्ट्स की वैल्यू हमारे को कितनी दी थी, 5 पार्ट्स की वैल्यू हमारे को दी हुई थी 90। तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई कितनी, 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 90 अपॉन 5। 5 1 5, 5 8 40। एक पार्ट की वैल्यू 40 आ गई और 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पार्ट की वैल्यू आ गई हमारी 4 × 18 72। तो हम 4 पार्ट की वैल्यू निकाल चुके कितने 72, और यही था हमारा आंसर। पॉज कीजिए वीडियो को, नोट कीजिए आंसर, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आई होप आप लोग ट्राई कर रहे हैं, और डेफिनेटली अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। ओके, इसे रब करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको रेशियो से रिलेटेड सारे कांसेप्ट्स क्लियर हो जाए। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24।
a certain quantity of mixture, a certain quantity of mixture containing milk and water in the ratio 3:2. If 30 liter of if 30 liter of water is added to the mixture, so ratio becomes 1:2. Find the initial quantity of mixture. Find initial quantity of mixture. ट्राई कर लीजिए एक बार इसे अपने आप। देखिए कैसे भाई, एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क है, वाटर है, किस रेशियो में, 3:2 में है। इफ 30 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड सो दैट द रेशियो बिकम्स 1:2। पिछले जो भी क्वेश्चंस करे आपने उसमें क्या होता था, उसमें आपको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दी होती थी, ओके, और आपसे पूछा गया होता था कि कितना वाटर ऐड किया, कितना वाटर क्या किया, ऐड किया। इस बार क्या हुआ, आपको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो है नहीं दी हुई, आपसे पूछा गया कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है क्या, तो दिया क्या है, दिया है हमको ये है कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने ऐड किया। तो प्लीज इसे चेक कीजिए कैसे करना है, आप कर भी सकते हैं खुद अपने आप। पिछला क्वेश्चन अगर आपको आपने किया तो ये डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। किस किस का, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:2। वाटर ऐड किया गया 30, रेशियो बन गई है 1:2, मिल्क और वाटर की। हमने ऐड किया है वाटर, तो मिल्क जो है जितना का उतना, जितना है उतना ही रहेगा। तो मिल्क अगर 3 है तो इसे हम 3 कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हम पूरी रेशियो को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो नहीं बदलती। जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वल टू के इधर और इधर अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता। यहाँ पे भी अगर आप सेम नंबर, रेशियो में भी अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो ओवरऑल रेशियो में कोई भी फर्क नहीं आता। सो मिल्क और वाटर की रेशियो आ रही है 3:2। ये तो हमारी इनिशियल थी, इसे लिख दें अगर लिखना है तो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल, और ये आती है हमारी फाइनल, ठीक है। तो अब हमारा इनिशियल ये रहा और हमारा फाइनल कितना बना 3:6। ये बना हमारा इनिशियल का आई लिख देता हूँ, फाइनल का एफ लिख देता हूँ, ठीक। हम देख सकते हैं कि मिल्क जितने पार्ट्स पहले था बाद में उतने ही पार्ट्स रहा, क्योंकि हमने मिल्क को ऐड किया ही नहीं। और वाटर कितने पार्ट्स बढ़ गया, वाटर हमारा बढ़ गया 4 पार्ट्स, और इन बढ़े हुए पार्ट्स की वैल्यू हमारे को दी है कितनी, 30 दी हुई है, ओके, चल रहा है। इन बड़े हुए पार्ट्स की मान को वैल्यू दी है 30। तो 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पार्ट्स की वैल्यू आ गई 30। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 30/4, जो कि 15/2। और इनिशियल में मिक्सचर के कितने पार्ट्स थे, इनिशियल में मिक्सचर के कितने पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स थे। तो 5 पार्ट की वैल्यू आ गई 5 × 15/2, 75। यहाँ पे और अच्छी जगह है, बहुत है, 75/2 लीटर्स। अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है कि फाइनल पार्ट, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताओ, तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितने पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं। इनिशियल ये आ चुका है, अगर हमसे वो फाइनल पूछ रहे थे तो हम फाइनल भी निकाल सकते थे। कैसे, 9 पार्ट्स की वैल्यू तो निकालनी थी हमारे को,
9 पार्ट्स की वैल्यू आ गई 9 इंटू 15/2 मतलब कि 135/2 लीटर्स। देखिए इजी क्वेश्चन ये था। पिछले सारे क्वेश्चन में आपको इनिशियल क्वांटिटी दी होती थी और आपसे कितना ऐड किया ये पूछा जाता था। इस क्वेश्चन में जितना ऐड किया वो दिया हुआ है, आपसे इनिशियल क्वांटिटी और मिक्सचर पूछा गया, या तो फाइनल भी पूछ सकते हैं, तो फाइनल मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक, वैसे ही होगा जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस करे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। तो बस देखते जाइए और लिखते जाइए, बस देखने से भी कुछ नहीं होगा, लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, और आपको बस देखते जाइए, लिखते जाइए और देखते देखते आपको मैथ्स आ जाएगा। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25, जो कि मैं पहले ही लिख चुका हूं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक 120 लीटर मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर है, उनकी रेशियो क्या है 7:2, और 30 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिमूव किया है और रिप्लेस किया है वाटर के साथ। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर नाउ। देखिए एक 120 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसके अंदर 7:2 में मिल्क एंड वाटर है, और हमें कहा गया कि 30 लीटर ऑफ मिक्सचर को हमने निकाल के साइड में रख दिया, रिमूव कर दिया, और उसी मिक्सचर के अंदर हमने जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसके अंदर हमने 30 लीटर ऑफ पानी डाल दिया, और हमारे को बताना कि अब मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है। तो देखिए इनिशियली जो 120 लीटर ऑफ मिक्सचर था उसके अंदर मिल्क और वाटर की जो रेशियो थी वो क्या थी 7:2। इसके अंदर से हमने थोड़ा सा रिमूव किया, मिल्क और वाटर कितना रिमूव किया 30 लीटर हमने रिमूव किया, और हमारा बच गया क्या, रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया हमारा 90 लीटर, 30 लीटर 90 लीटर। और हमारे को हमने इसके अंदर रिमेनिंग 90 लीटर में हमने 30 लीटर पानी ऐड किया है, और उसके बाद हमको बताना है कि उसके बाद मिल्क और वाटर की क्या रेशियो बचती है। सबसे पहले एक चीज देखिए, मान लीजिए ये मिक्सचर है पूरा का पूरा, किसका मिक्सचर है, मिल्क का और प्लस वाटर का। अगर आप इस मिक्सचर में से इतनी सी थोड़ा सा मिक्सचर निकालते हैं, निकाल के साइड में रखते हैं, मतलब मान लीजिए ये पूरा का पूरा टोटल 120 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसके अंदर से आपने 30 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला, और बच कितना गया, ये 30 लीटर ऑफ मिक्सचर था और ये कितना था 90 लीटर ऑफ मिक्सचर। इनिशियली जो टोटल इनिशियल में जो मिक्सचर के में मिल्क और वाटर की जो रेशियो थी 7:2, वही मिल्क और वाटर की रेशियो जो हमने निकाला उसके अंदर भी रहेगी, और वही मिल्क और वाटर की रेशियो जो बच गया उसके अंदर भी रहेगी। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट कर लीजिए और 1 2 3 नोट। इनिशियली 120 लीटर था, मिल्क वाटर की ये रेशियो थी, और यहाँ पे भी मिल्क वाटर की रेशियो 7:2 ही है, और यहाँ पे भी मिल्क वाटर की रेशियो कितनी है 7:2 है। तो सो 9 पार्ट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 90 लीटर। इसके इधर लिख सकता हूँ क्या, ओके यहाँ पे लिखते हैं 9 पार्ट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 90 लीटर। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 लीटर, और 2 पार्ट्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 लीटर, और 7 पार्ट की हमारे पास वैल्यू आ गई 70 लीटर। ओके
7 पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 लीटर, यहाँ पे है। सो ये हमारे पास मिल्क बचा, ये था मिल्क, ये था वाटर, मिल्क बचा 70 लीटर और वाटर बचा 20 लीटर। इसी के अंदर हमने 20 लीटर वाटर में, मतलब पूरे मिक्सचर में हमने क्या ऐड किया था, पूरे मिक्सचर में हमने 30 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया, मतलब कि प्लस 30, ये इतना लीटर, ये इतना लीटर, 70 लीटर ऑफ मिल्क और कितना लीटर ऑफ वाटर, 50 लीटर ऑफ वाटर, और रेशियो बच गई हमारी मिल्क और वाटर की, मिल्क रेशियो वाटर 70 रेशियो 50 और कट के आया 7 रेशियो 5, और ये है हमारा आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनिशियल 120 लीटर ऑफ मिक्सचर था जिसको हमने 7 रेशियो 2 में मिल्क और वाटर में हमको गिवन था, हमने रिमूव किया 30 लीटर ऑफ मिक्सचर 7 रेशियो 2 में, और बच गया हमारा क्या, रिमेनिंग 90 लीटर बच गया, उसी रेशियो में बचेगा जिस रेशियो में इनिशियल था, रिमूव करने वाला भी उसी रेशियो में रहेगा और जो बच गया वो भी इसी रेशियो में रहेगा। ये जो चीज कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन पे बताया था वो बस इस क्वेश्चन के लिए लिमिटेड, इस क्वेश्चन तक लिमिटेड नहीं था, वो सारे क्वेश्चंस जिसके अंदर भी रिमूव एंड रिप्लेसमेंट वाला आएगा वो सारे क्वेश्चन के लिए वो कंसेप्ट वैलिड था। शायद मुझे बुलाया जा रहा है, एक बार ये क्वेश्चन खत्म कर दूं उसके बाद मैं बताता हूं। ये 9 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आई, 9 पार्ट्स की वैल्यू हमारे को 90 लीटर दी हुई थी, तो 1 पार्ट की वैल्यू हम निकाल चुके थे 10 लीटर, 2 पार्ट्स की वैल्यू 20 लीटर, 7 पार्ट्स की वैल्यू 70 लीटर। हमारे पास मिल्क आ गया था 90 लीटर में, मिल्क 70 लीटर था और वाटर 20 लीटर था। इसके अंदर मैंने 30 लीटर ऑफ वाटर क्या किया, ऐड किया था, वाटर क्या किया था हमने, ऐड किया था, और हमारी जो अब रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर बच आ गई थी वो कितनी आ गई थी, 70 रेशियो 50, जो कि कट क्या है 7 रेशियो 5। सो नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं देख रहा था क्या, और उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, और जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। अगला क्वेश्चन है, a mixture contains मिल्क एंड कितना मिल्क ले लिया, मिल्क लिए जा रहे हैं, मिल्क लिए जा रहे हैं, मिल्क लिए जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारे पिछले नंबर वाले, जो हमने नंबर वाले क्वेश्चंस करे थे पिछली वीडियो में, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और तो ये क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली अभी ट्राई करने वाले हैं, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं उसके बाद आप लोगों ने ट्राई करना है, ताकि आपको पता लगे कि आप लोगों ने जो नंबर वाले क्वेश्चन थे वो ध्यान से करे भी हैं कि नहीं करे। ओके, सो अभी क्वेश्चन देखिए, a mixture contains alcohol and water, alcohol and water in the ratio 3:2. If 30 liter of water is added in the mixture, then resulting mixture contains half milk and half water.
फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड कर लो आप इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर भी फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल भी फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर भी फाइंड कर सकते हैं। बट मैंने कहा कि आप फाइंड कर लीजिए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूं। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार हाईलाइट कर दूं। A mixture contain alcohol and water किस रेशियो में है, alcohol and water की ये रेशियो दी है 30 लीटर ऑफ वाटर को जब हम ऐड करते हैं मिक्सचर में, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आता है उसके अंदर क्या होता है, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। आपको फाइंड करना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर की, इनिशियली वाटर कितना था। पॉज कीजिए वीडियो को और नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोग जिनको ट्राई करना है वो ट्राई कर रहे होंगे। सो सॉल्यूशन इज मिक्सचर कंटेन ऑल अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल वाटर। आप लोग को इस क्वेश्चन से ये भी क्लियर हो जाए कि आपको पिछले कॉन्सेप्ट, पिछले जो नंबर वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट से वो आप लोग क्लियर हैं कि नहीं। 30 लीटर ऑफ वाटर को ऐड किया गया, सो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर कितना बन गया, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। आप देख लीजिए हमने ऐड वाटर को किया था, अल्कोहल तो जितना था उतना ही है, तो अल्कोहल को सेम, अल्कोहल का क्वांटिटी जितनी थी पहले थी, जितनी पहले क्वांटिटी थी और उतनी ही अभी है, तो इसलिए हम अल्कोहल को सेम करते हैं। अल्कोहल को सेम करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आया अल्कोहल वाटर इनिशियली इतना था 3:2 था और फाइनल में कितना हो गया 3:3 हो गया। ओके, हम देख सकते हैं कि अल्कोहल जो स्टार्टिंग में जितना था अभी उतना ही है। वाटर बढ़ा, कितना बढ़ा वाटर, वाटर +1 एक बढ़ा, और वाटर बढ़ा क्यों है, क्योंकि हमने वाटर ऐड किया है। कितना वाटर ऐड किया ढूंढो, ये हमने वाटर कितना ऐड किया 30 ऐड किया। तो जो बड़ा हुआ 1 पार्ट है, इस 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है 30 लीटर। और इनिशियल में वाटर के कितने पार्ट्स थे, इनिशियल में वाटर के कितने पार्ट्स थे हमारे पास 5 पार्ट्स, मतलब सॉरी वाटर के इनिशियल में हमारे पूरे मिक्सचर के कितने पार्ट्स थे, पूरे मिक्सचर के हमारे कितने पार्ट्स थे 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट्स की वैल्यू आ गई 5 × 30 लीटर 150 लीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि इनिशियली में ये 5 पार्ट ऑफ मतलब कि ये मिक्सचर हमारा 150 लीटर है, इनिशियली में अगर आपसे अल्कोहल पूछा जाता तो अल्कोहल आप बता सकते थे कि इनिशियली अल्कोहल कितना था 90 लीटर था एंड इनिशियली वाटर कितना था 60 लीटर था। ओके, तो इसे नोट डाउन करें, फिर हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अपना ये क्वेश्चन करते हैं रब और करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। जल्दबाजी मत कीजिए, अगर एक टॉपिक के आपको इतने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर करती है, पर हर एक वैरायटी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। $80 लीटर mixture of milk and
वाटर। 80 लीटर का मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? मिल्क और वाटर का, इन द रेशियो 4:5। ओके, अब हमने क्या किया, इफ 8 liter of mixture is removed, mixture is removed and replaced by 20 liter of water. फाइंड क्या करेंगे? रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर नाउ। फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर नाउ। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 जो है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन था, बस ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन में हमने करा था कि 30 लीटर ऑफ शायद अल्कोहल था, 30 लीटर ऑफ अल्कोहल को हमने रिमूव किया था और रिप्लेस किया था 30 लीटर ऑफ वाटर से। बट यहाँ पे हमने क्या किया, 8 लीटर ऑफ मिक्सचर को हमने रिमूव किया और रिप्लेस किया 20 लीटर ऑफ वाटर से। तो एक बार ट्राई तो बनता है ना, एक बार ट्राई कीजिए। और हम करते हैं, जिस चीज को ट्राई करना है पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए अभी, क्योंकि अगर अभी नहीं ट्राई करेंगे तो बाद में तो पक्का नहीं ट्राई करेंगे। बाद में आप सोचेंगे कि वीडियो देख लिया सब कुछ हो गया, और ऐसा होता नहीं है। देखो मैथ्स में एक्चुअली ऐसा होता है, कैसा होता है कि हम देख लेते हैं और हमारे को देख के समझ में आ जाता है, बट हम जब भी क्वेश्चंस करने लगते हैं तो गलत होता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में तो आ जाते हैं बट हाथों में आने के लिए हमारे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 80 लीटर था इनिशियल में, जिसकी रेशियो थी 4:5। किसकी रेशियो थी? मिल्क और वाटर की। इसे कहते हैं मिल्क और इसे कहते हैं वाटर। हम मिल्क और वाटर के इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आधे बच्चों को तो लग रहा होगा कि मैं कहीं मिल्कमैन तो नहीं, डेफिनेटली मैं मिल्कमैन हूँ। और हम मिलावट वाले ज्यादा क्वेश्चन नहीं, दोजी लोग जो होते हैं वो ज्यादा मिलावट करते ही हैं तो इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चंस मिक्सचर के, मिल्क और वाटर के करते हैं। अगर कोई हो दूर का स्टूडेंट जिसके पापा या फिर जो वो इस ऑक्यूपेशन में से हो तो सॉरी यार, चलता है। इनिशियल 80 लीटर ऑफ मिक्सचर था, मिल्क और वाटर की ये रेशियो थी, हमने रिमूव किया माइनस, हमने रिमूव क्या किया, कितना लीटर ऑफ 8 लीटर ऑफ मिक्सचर हमने रिमूव किया। अगर मैंने 8 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव किया, इसे रिमूव ही लिख देता हूं क्योंकि रिमेनिंग भी तो आर से ही है। तो रिमेनिंग कितना बचता है? 80 माइनस 8 72 लीटर। और हमें पता है कि यहाँ पे अगर रेशियो ये है तो यहाँ पे भी मिल्क और वाटर की रेशियो यही रहेगी, और यहाँ पे भी मिल्क और वाटर की रेशियो यही रहेगी, क्योंकि ये बातें आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। और हमारे को पता है कि ये इनिशियल है, इनिशियल रिमेनिंग लिखना है, और ये भी इनिशियल था। ये 9 पार्ट्स की वैल्यू हमारे पास अब कितनी है? 9 पार्ट्स की वैल्यू हमारे पास 72 है। तो 9 पार्ट्स की वैल्यू या फिर इज इक्वल टू भी लिख लो, अगर आपको इज इक्वल टू अच्छा लगता है तो आप मिस कर रहे होंगे मेरे क्वेश्चन में इज इक्वल टू को। 9 पार्ट्स की वैल्यू 72 लीटर है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 लीटर आ गई। ओके, अगर 1 पार्ट की वैल्यू 8 लीटर आ गई तो 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? यहाँ पे मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, बट क्या करना सीधा लिख के। 4 पार्ट्स की वैल्यू आ गई 32, और 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 32 लीटर,
40 लीटर। और हमारे को कहा गया कि हमने ये रेशियो नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज है। किसकी वैल्यूज है? ये मिल्क की वैल्यू आई और ये किसकी वैल्यू आई? वाटर की वैल्यू आई। हमने कहा कि वाटर को हमने ऐड भी किया। कितना वाटर ऐड किया हमने? 20 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है। तो इसके अंदर अगर मैं प्लस करता हूँ 20 लीटर, तो मिल्क बच जाता है मेरे पास 32 लीटर ही रहता है और वाटर हो जाता है मेरे पास 60 लीटर। में से अब पूछा गया है कि अब मिल्क और वाटर की रेशियो बताओ। तो मिल्क और वाटर की रेशियो अब कितनी आ रही है? 32:60। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 8:15 आ रहा है हमारा आंसर। और अगर गलती से ये पूछ लेते, स्टार्टिंग में तो नहीं पूछ सकते, बस यही क्वेश्चन बनता है और कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि मिल्क और वाटर की रेशियो अब बताओ कितनी। अब हमारे मिल्क और वाटर की रेशियो आ रही है 8:15। आई होप आप लोग मेरे क्वेश्चंस एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय के साथ साथ आप अपने हाथों को थोड़ा सा पेन भी दे रहे होंगे और धड़ाधड़ क्वेश्चन कर रहे होंगे। करते रहिए, अच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलने से पहले इसे रिमूव करें। अब हमारा 27 क्या है? 85 लीटर ऑफ मिक्सचर है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि मिल्क और वाटर सेम रह रहे हैं और कुछ भी सेम नहीं है। सब के सब क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट ही आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए और मजा आएगा। 85 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। If 15 liter of mixture is removed and replaced by 10 liter water and 20 liter milk, find ratio of milk and water. तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम पिछले दो क्वेश्चन में वाटर में तो ऐड कर रहे हैं, इसमें हमने मिल्क में भी ऐड किया। एक तरह के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक तरह के हम उतने तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप वहां पे इतने तरह के क्वेश्चन करें तो आप डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। 85 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ये रेशियो है और 15 लीटर इस बार रिमूव हुआ है। चलो देख लेते हैं। मिक्सचर जो है किसका है? 85 लीटर है जिसके अंदर मिल्क है और वाटर है 3:2 में। रिमूव करा गया कितना? 15 लीटर। ये इनिशियल था और इनिशियल था आई और ये करा गया रिमूव। इनिशियल में से माइनस किया, कितना माइनस किया? 15, जिसमें मिल्क और वाटर की रेशियो इतनी ही होगी और बचा हमारा रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना बचा? 85 माइनस 15 70 और इस 70 में मिल्क और वाटर की रेशियो होगी 8:6। क्या ये सही है? क्या ये सही है? कैलकुलेट करके निकाला मैंने ना। कुछ कुछ बच्चे तो कह रहे हैं ये सही नहीं है और वो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर आपने तो बताया था कि इनिशियल में जितना रेशियो होगा, रिमूव जो हम करेंगे, जो रिमूव हुआ होगा उसमें भी इतना रेशियो ही होगा और जो बचा उसमें भी इतना ही रेशियो होगा। तो आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के हैं। करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला स्टेप। ठीक है, सो हमारे को यहां से क्लियर हो रहा है कि मिल्क और वाटर मिला के कुल मिला के 5 पार्ट बन रहा है। 5 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 70। 5 पार्ट्स की वैल्यू दी हुई है हमारे को 70, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 70 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ओके, 1 पार्ट की वैल्यू 14 आ गई और हमको 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पार्ट की वैल्यू आ गई 42 और 2 पार्ट की वैल्यू आ गई 3 पार्ट्स 2 पार्ट्स की वैल्यू आ गई 40 इंटू 2 28। तो हमारे पास रिमेनिंग के अंदर मिल्क कितना बचा? रिमेनिंग के अंदर हमारे पास मिल्क बचा हुआ है 42 लीटर्स और रिमेनिंग के अंदर हमारे पास वाटर बचा हुआ है 28 लीटर्स। और हमारे से कहा गया है कि 28 लीटर्स और 42 लीटर्स एंड 28 लीटर्स में कुछ ऐड किया गया है। क्या? प्लीज बाय 10 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि प्लस करो 10 लीटर वाटर में एंड 20 लीटर मिल्क और प्लस करो 20 लीटर मिल्क में। सो मिल्क और वाटर कितने बचे? 62 रेशियो 38। और इसको अगर हम कट करना चाहें तो 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 19 जा 31 रेशियो 90। तो ये बचा हमारा 31 रेशियो 19। एक बार मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप चेक कर लें। सो चलिए मैं आपको एक बार ये फिर से समझा दूं। ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं था, बस डिफरेंट यही था कि हमने इस बार मिल्क में भी ऐड किया था। पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से। 85 लीटर और 85 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ये रेशियो थी। ओके, 85 लीटर में ये रेशियो थी। हमने 15 लीटर रिमूव किया था तो उसके अंदर भी यही रेशियो रहेगी और जो बच गया उसके अंदर भी यही रेशियो रहेगी। और फाइनली रिमेनिंग में 5 पार्ट्स की वैल्यू 70 मान को साफ साफ दिख रही है, तो 5 पार्ट की वैल्यू 70 आई, 1 पार्ट की वैल्यू ऐसे निकाली और मिल्क था 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स की वैल्यू निकाल ली हमने। और हमने निकाल ली वाटर था 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स की वैल्यू निकाल ली हमने। 3 पार्ट्स की वैल्यू यहाँ पे मिल्क कितना था, वाटर कितना था। मिल्क में हमने ऐड किया 20 लीटर और वाटर में हमने ऐड किया 10 लीटर। प्लस करके कितना आया 62 आया और यहाँ पे 38 आया। और रेशियो अब आई मिल्क और वाटर की 31 रेशियो 90। इसे नोट डाउन करें, फिर हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इस तरह के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? तकरीबन इस तरह के हमने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। थोड़ा सा डिफरेंट तो ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी था और उससे पिछले वाला क्वेश्चन उससे पिछले क्वेश्चन से भी था, तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है। चलिए, आपको ये कांसेप्ट आना चाहिए। अगर ये कांसेप्ट आएगा तो आपका अगला वाला और अच्छा होगा। अगर किसी का कांसेप्ट हिल रहे हैं तो ध्यान से अकेले बैठ के देखिए और पढ़िए, डेफिनेटली सब कुछ समझ में आएगा। अरे मैंने तो सब नोट कर दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन टोटली अलग है। A mixture contains milk and water. In the ratio 3:2। अब मिल्क और वाटर की मान को रेशियो कितनी है? 3:2 एंड 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड। 30 लीटर ऑफ मिक्सचर को क्या किया गया? रिमूव किया गया एंड रिप्लेस बाय
water. Remove and replace by water. Ratio of resulting ratio of milk and water. Ratio of milk and water in the resulting mixture is 2:3. फाइंड करो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, या फिर फाइनल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर. ट्राई कीजिए एक बार. पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दूं. A mixture containing milk and water in the ratio 3:2, 30 liter of mixture is removed. कितना रिमूव किया? 30 लीटर रिमूव किया और रिप्लेस बाय वाटर. किससे रिप्लेस किया? सिर्फ वाटर से रिप्लेस किया. रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज 2:3. फाइंड करना हमारे को इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर. अगर आप लोगों ने नंबर वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि कैसे करना है. जितना आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो रहा है उसका यूज करके आप ये पूरा सा क्वेश्चन करो, ट्राई करो. चलिए देखिए कैसे होगा. मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो. ओके, मान लेते हैं मिक्सचर कितना था? मिक्सचर था x. अरे x को तो रिमूव कर दिया था हमने. फिर से आगे क्या कर सकते हैं? आना जाना तो लगा रहता है. मिक्सचर था x लीटर था स्टार्टिंग में, मान लेते हैं. ठीक, किसका था? मिल्क और वाटर का था, जिसके अंदर रेशियो थी 3:2. सुस्त नहीं पढ़ना है, पढ़ते रहना है. इसके अंदर से मैंने रिमूव किया 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव. मतलब मैंने कितना रिमूव किया? 30 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव कर दिया, जिसके अंदर मिल्क और वाटर की रेशियो इतनी ही रहेगी. और बच गया, मतलब ये इनिशियल था, ये मैंने रिमूव किया था, और ये बचा मेरा रिमेनिंग कितना बचा? x माइनस 30. इसके अंदर भी मिल्क और वाटर की रेशियो होएगी 3:2, तुमको बताया हुआ है. और हमने को कहा गया कि रिमेनिंग में हमने ऐड किया है रिप्लेस बाय वाटर. 30 लीटर को ही रिप्लेस किया, मतलब इसमें हमने ऐड किया 30 लीटर ऑफ वाटर, और न्यू रेशियो बन गई है हमारी 2:3. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे, आप पहचान पा रहे होंगे कि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज कर घुमा फिरा कर उन्हीं कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आपको उन सारे क्वेश्चंस में महारत हासिल करनी है. देखिए हमने क्या किया? ऐड किया वाटर. मिल्क को तो छेड़ा ही नहीं, तो मिल्क क्या होना चाहिए? मिल्क बराबर होना चाहिए. बराबर कर देते हैं मिल्क को. इसे मल्टीप्लाई करो 2 से, इसे मल्टीप्लाई करो 3 से, और साइड में जगह है अभी बाकी. सो अब हमारा क्या बचा रिमेनिंग के लिए? x माइनस 30 दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है, बहुत जगह है. x माइनस 30 में मिल्क और वाटर, इसको ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, यहाँ पे आया 6:4 और यहाँ पे आया 6:9.
हमको दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर की रेशियो बढ़ रही है क्योंकि वाटर किया गया है ऐड। वाटर की रेशियो कितने पार्ट से बढ़ रही है? 5 पार्ट से बढ़ रही है। और ये 5 पार्ट से इसलिए बढ़ी क्योंकि इसके अंदर ऐड किया गया है हाँ बहुत जगह का 30 लीटर ऑफ वाटर, इसके अंदर हमने ऐड किया 30 लीटर ऑफ वाटर। तो यहां पे लिखते हैं 5 पार्ट की वैल्यू कितनी? 5 पार्ट की वैल्यू आई हमारे पास 30 लीटर और एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई? एक पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 लीटर। हमको निकालना क्या है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक, तो यहां से हम देख लेते हैं रिमेनिंग मिक्सचर कितना था। रिमेनिंग मिक्सचर के 10 पार्ट से, तो अगर हम निकालें एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई तो 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आई? 10 पार्ट्स की वैल्यू आई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखा देते हैं 10 into 6 60 लीटर्स। 10 पार्ट की वैल्यू 60 लीटर आई, बट ये 60 लीटर इसका आंसर है। सिक्सटी लीटर्स ये आया और ये तो रिमेनिंग मिक्सचर था। ये क्या था हमारा? रिमेनिंग मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर हमारा कितना था? इनिशियल मिक्सचर होगा हमारा, यहाँ पे लिखो, पहुंच जाए, दिख रहा है? दिख रहा है। इनिशियल मिक्सचर होगा 60 प्लस 30, क्योंकि ये तो 30 से मतलब इनिशियल से कितना कम है? 30 कम है, तो इसमें 30 ऐड करेंगे तो हमारा इनिशियल मिक्सचर आ जाएगा, जो कि आया हमारा 90 लीटर्स। हो गया क्वेश्चन खत्म और हुआ मार्कर बंद। समझाओ क्या? समझ तो आ गया होगा। अच्छा ये ले लीजिए, पहले हमने ये लिखा, ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड हमने ये लिखा और थर्ड हमने यहाँ पर आंसर लाके छोड़ दिया। ये था फर्स्ट सेकंड थर्ड का खेल। इसे नोट डाउन करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। चलिए रब करते हैं ये क्वेश्चन और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने कुछ भी वेरिएशन नहीं करी है, सिंपली ऐसा ही क्वेश्चन है, बस मैंने क्या किया है, वैल्यूज चेंज करी है ताकि आपको एक बार दिखाया जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2 है, ओके। और हमने क्या किया, 24 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिमूव किया एंड रिप्लेस विद द वाटर किया, सो दैट हमारी न्यू रेशियो कितनी बन गई? 7:5 बन गई, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। वही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन, कुछ भी नहीं चेंज किया हुआ, बस क्या चेंज किया हुआ? वैल्यूज चेंज की हुई। एक बार करने का तरीका देखिए। आ चुका है हमारा आंसर 96 लीटर्स। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और क्वेश्चन इससे भी ज्यादा जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। जब आप एग्जामिनेशन में करोगे तो इससे ज्यादा जल्दी सॉल्व होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिखे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। जैसे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन मेरा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, दैट्स इट। पिछले जो भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ वो मैं एक्चुअली में आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक स्टेप को लिख के दिखा रहा हूँ। जब आप लोग ये क्वेश्चन समझ जाओगे और ट्राई करोगे खुद, तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होंगे जिसको आप खुद भी नहीं लिखोगे और आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व होगा। हम यहाँ पे रेशियो सीख रहे हैं। हम यहाँ पे मतलब कि इस वीडियो सीरीज में हम जितने भी वीडियो सीखेंगे, जो भी टॉपिक सीखेंगे, वो सब हम ट्रिक्स के थ्रू सीख रहे हैं और हर एक
टॉपिक का हर एक क्वेश्चन हम छोटे से छोटे मेथड में करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनेशन में आपका टाइम वेस्ट ना हो। सॉल्व हर कोई कर लेता है, सॉल्व करना यार मिक्सचर वाले क्वेश्चन है कोई भी सॉल्व कर दे, सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। जहां पे एग्जामिनेशन में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 में से 90 बच्चे सॉल्व कर देंगे। कौन जल्दी सॉल्व करता है, कौन कम टाइम लेता है, ये मैटर करता है। और इसके लिए हम लेकर आए हैं ये सीरीज। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो लगाओ दिमाग, देखो पिछले क्वेश्चन से और आपको पता लगेगा कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं कि ये स्टेप फालतू था, ये स्टेप अगर आप ना देखते तो भी आपका आंसर आता। पॉज कीजिए वीडियो को और नोट डाउन करें। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में और करते हैं इसे रिमूव। क्वेश्चन है हमारा डिफरेंट है सारों से। मिक्सचर कंटेन्स 64 लीटर मिल्क and 16 liter water. A certain quantity of mixture is removed. A certain quantity of mixture is removed. हमने थोड़ा सा सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर को क्या किया, रिमूव किया। उसके बाद क्या होगा, a mixture contains 4 liter milk, इतने water and इतना removed, then their ratios become equal. Then their ratios becomes equal. आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर that is being replaced, that is being replaced. चलिए चेक करेंगे ये आंसर मेरे साथ। मिक्सचर है जिसके अंदर इतना मिल्क है, इतना वाटर है, तो मिल्क 64 है, वाटर 16 है, तो मिक्सचर कितना हो गया, मिक्सचर हो गया हमारा 80 लीटर। मिक्सचर कितना हो गया, 80 लीटर। 64 प्लस 16, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिला के तो मेरा बना है क्या, मिक्सचर। ओके, और इसके अंदर मिल्क है और वाटर है। मिल्क दिया हुआ 64 लीटर, वाटर दिया हुआ है 16 लीटर, रेशियो आई 4:1। सर्टेन कहा गया है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड। हमें नहीं पता कितना, पर इन्होंने कुछ रिमूव किया है, x रिमूव किया सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जिसके अंदर, तो हमारा रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेनिंग बच गया 18 माइनस x, और इसके अंदर मिल्क और वाटर की जो रेशियो होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी सर। और सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। ये क्वेश्चन पूरा लिखा, रिमूव एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। तो अगर हमने इसको रिमूव किया और इसके अंदर ही उतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमूव ऐड करी, x रिमूव किया था, x ही ऐड करा, तो रेशियो बिकम्स इक्वल। रेशियो कितनी बन गई हमारी, इक्वल बन गई। देखिए हमने जो रिमूव किया था वो पूरा मिक्सचर किया था और ऐड किया, वाटर को ऐड किया,
अगर हमने वाटर को ऐड किया तो मिल्क तो जितना था उतना ही रहेगा, मिल्क तो उतना ही रहेगा, मिल्क को तो हमने छेड़ा ही नहीं। तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारी ओके 80 माइनस एक्स मिल्क वाटर 4:1, और यहाँ पे 4:4 क्या करने के बाद एक्स को ऐड करने के बाद। तो एक बार ध्यान दीजिए, इनिशियल में हमारा मिक्सचर था 80 लीटर्स, इसके अंदर से मैंने x लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव किया तो मेरा इतना बचा। और अगर मतलब अगर मैंने पहले हमारे पास 80 लीटर ऑफ मिक्सचर था, मैंने उसमें से x लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव किया तो हमारा 80 माइनस x लीटर ऑफ मिक्सचर बचा। और अगर इस बचे हुए मिक्सचर में से दोबारा से मैं x को ऐड कर दूं, x को अगर मैं दोबारा से ऐड कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारे पास ये बचा 80 लीटर ही तो आएगा। कितना आएगा, 80 लीटर आएगा। देखिए अगर आपके पास 80 लीटर था, आपने 4 ही मान लो 4 लीटर रिमूव किया तो आपके पास कितना बच गया, 76 लीटर बच गया। और दोबारा से अगर आपने इसी में 4 लीटर ऐड किया तो दोबारा से क्या आया, 80 लीटर आया। ओके, तो यहाँ पे हमने 80 में से x लीटर रिमूव किया था तो 80 माइनस x बचा था। और अगर 80 माइनस x में मैं दोबारा से x रिमूव कर रहा हूँ, मतलब 80 माइनस x में मैं दोबारा से x ऐड कर रहा हूँ, x को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ दोबारा से x को ही, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 80 लीटर आएगी। और ये जो रेशियो है वो किसकी है, 80 लीटर की ही रेशियो जो है मेरे भाई, और क्या वही है। तो इन 8 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आई, 80 लीटर। 8 पार्ट्स की वैल्यू आई 80 लीटर। तो 1 पार्ट की कितनी वैल्यू आई, 1 पार्ट की वैल्यू आई 10 लीटर। आपको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड। हमारे को चेक करना था कि कितना मिक्सचर हमने रिमूव, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड, मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी थी। एक पार्ट की वैल्यू 10 आई तो 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आई, 5 पार्ट की वैल्यू आई 50 लीटर। और ये जो 50 लीटर आया, ये 80 माइनस x की तो वैल्यू है, मतलब 50 इज इक्वल टू 80 माइनस x, और यहां से x का आंसर आता है 80 माइनस 50, x इज इक्वल टू 30 लीटर्स। हमने क्या किया था, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिमूव किया था। देखिए यहाँ पे एक बार आपको दोबारा से समझा दूं, चेक कीजिए। हमारे को पता है कि ये जो रेशियो होती है, ये 5 पार्ट्स की वैल्यू 80 माइनस x है। 5 पार्ट की वैल्यू क्या है, 80 माइनस x, और हम 5 पार्ट की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 50। हमें पता है ना ये कि इन 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आई, इन 5 पार्ट्स की वैल्यू आई है 80 माइनस x यहां से, ठीक है। और हम यहां पे निकाल चुके हैं 5 पार्ट्स की वैल्यू 50 लीटर। तो इसीलिए दोनों 5 पार्ट्स की वैल्यू, तो दोनों को हमने इक्वेट किया और यहां से x आ गया हमारा 30 लीटर्स। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन 29 था और ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 30।